देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर मैं हूं फिदा हुसैन। श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला दिन आपको याद ही होगा जब यहां पर आम लोगों ने यात्रा का वालिहाना इस्तकबाल किया। जब महंत जी आए तो उनका भी वालिहाना इस्तकबाल हुआ आम लोगों के साथ साथ जितने भी श्रद्धालु थे। कल जब छड़ी मुबारक श्रीनगर से रवाना हुई तो उसका भी स्वागत जो है यानी कि खुश आमदीद जो है फूल मालाओं से एक बार फिर जनूबी कश्मीर में देखने को मिला। जहां पर जब बिजबिहाड़ा पहुंची छड़ी पूजा छड़ी मुबारक तो वहां पर भी आम लोग बाहर आए थे और उन्होंने इस्तकबाल किया। वहां के लोगों ने कहा कि आज पुराने दिन याद आ गए। और जब जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं वो पहलगाम की खूबसूरत वादियाँ हैं और यहाँ पर आज दूसरा दिन है। हम बात करेंगे महंत दीपिंद गिरी से क्योंकि इस बार यात्रा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है क्योंकि सरकार ने कोशिश की, इंतज़ामिया ने कोशिश की कि यात्रा जो है वो खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर होनी चाहिए। सबसे पहले महंत जी आपका एक बार फिर खैर मकदम है चैनल में आने के लिए क्योंकि आप बार बार वक्त देते हैं। जब भी हम आपसे मांगते हैं तो शायद आप मना नहीं करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वक्त भी है लेकिन वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस बार की यात्रा के हवाले से इस बार की जो यात्रा है उस एक मायने में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिलग्रिमेज थी, असाधारण यात्रा थी क्योंकि इस बार ये जो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि श्री अमरनाथ जी की जो वार्षिक यात्रा है हमारे शास्त्रों के मुताबिक और परंपरागत हमेशा से श्रावण मास में हमेशा से होती रही है। और इस बार और श्रावण मास का जब मैं कहता हूँ श्रावण मास उसका तात्पर्य है कि आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक। आषाढ़ पूर्णिमा जब हम यहाँ 3 जुलाई को आए हमने पूजन किया पारंपरिक जिससे ये अनुष्ठान किए जिससे ये जो वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा है उसका धार्मिक रूप से और परंपरागत रूप से उसका शुभारंभ माना जाता है। तो इस बार प्रसन्नता का विषय ये है कि ये 2 मास की यात्रा हुई चूँकि 2 श्रावण थे, अधिक मास था तो 62 दिन की यात्रा करने का निर्णय किया गया। इससे पूर्व यही परिस्थिति 2 श्रावण वाली परिस्थिति बनी थी सन 2004 19 वर्ष पूर्व। तो उस समय मैं आई वॉज ऑल्सो ऑन द बोर्ड और मैं भी सहमत था इस निर्णय से कि चूंकि ये यात्रा श्रावण मास में होती है तो उस वर्ष भी 2 श्रावण थे तो हम प्रयास कर रहे थे कि वो 2 मास तक हो, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 2 मास ना होकर वो 45 दिन की यात्रा हुई। लेकिन इस बार निर्णय लिया गया कि ये 62 दिन की यात्रा। तो अच्छी बात इस यात्रा में यह रही कि पहले मास में ही लगभग 30-31 दिन में ही 4 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और आज 2 दिन पहले तक जो समाचार है लगभग 4,50,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए और उस सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। तो ये इस बार की यात्रा का और जो सरकार है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ी तत्परता से काफ़ी महीना पहले से इसकी तैयारी की। उसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, जो डिविजनल इंतज़ामिया है उसने बहुत मेहनत किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग या उधर गांधरबल में सभी ने और जो भी ऑफिसर एंड रूट अपने अपने स्टेशन के ऊपर डिप्यूटेड थे सभी ने अच्छे से मेहनत की। ये अमरनाथ जी की यात्रा एक बहुत बड़ा अफेयर है। आप ये ऐसा नहीं है कि आप 10 किलोमीटर चल के कहीं आपने यात्रा कर ली तो यात्रा है। इसमें देखिए सभी का रोल है। सबसे ऊपर अगर सिक्योरिटी सिनेरियो लें तो उसमें आर्मी, बीएसएफ, एफिशिएंट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, कैंपिंग जो सिक्योरिटी है सीआरपीएफ के पास है। उसके बाद घोड़े वाले का अपना रोल है, टेंटिंग एजेंसीज का अपना रोल है, वेट डॉक्टर्स हैं, उसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स हैं, ट्रैक ठीक करने वाले, पीडीडी, पीएचई। तो ये एक बहुत और लंगर वाली संस्थाएं ये कलेक्टिव एफर्ट से कहीं जाके ये यात्रा हम कर पाते हैं अच्छे ढंग से। तो ये जैसा मुझे बताया गया यात्रा से पूर्व कि इस बार जो भालटाल का मार्ग है उसको लगभग 5 फीट के करीब चौड़ा किया गया है। ये ट्रैक भी इसको दुरुस्त किया गया है। तो ये जो समाचार गया और चूंकि अब कश्मीर में जो हवा है
वो फिज़ा है वो बदल रही है। मैंने जैसे आपने अभी शुरू में अपना जो ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि मैं जब बिजबहाड़ा पहुंचा तो काफ़ी समय के बाद बाज़ार खुला हुआ मिला और सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो ये ठीक है, जो पुराने बुजुर्ग हैं या उम्रदार लोग हैं उन सब ने वो समय देखा जब छड़ी मुबारक पैदल चलती थी और वहाँ पड़ाव किया करती थी। बिल्कुल। तो पहला भोजन होता था वहाँ पे, जो मैंने कल सुना। तो सारी रात वो उसका शिव जी ने मुझे भी अवसर दिया, मैंने भी वो अनुभव किया। तो रात्रि भर वो मेला हुआ करता था, कोई भी सोता नहीं था। यादें अभी भी है आप? यादें कैसे जाएंगी? ये मुझे याद है कि अंतिम बार मैं बड़े महंत जी के सानिध्य में यात्रा किया और रात्रि पड़ाव मैंने ऐशमुकाम किया। वो आज भी जगह एनक्लोज्ड है, मैं जब भी निकलता हूँ वो देखता हूँ और वो कल्पना या वो दृश्य जो है पुनः वो इसको मैं रिकलेक्ट करता हूँ कि कैसे हम रात्रि को रुका करते थे और प्रातःकाल 4:30-5 बजे वहाँ से, मतलब श्रीनगर दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का पूरा मार्ग लगभग 148 किलोमीटर का मार्ग महात्मा छड़ी मुबारक को लेकर पैदल तय किया गया। श्रीनगर से पूजन करने के बाद पहला पड़ाव पंपुर, दूसरा पंपुर, दूसरा पड़ाव बिजबहाड़ा, तीसरा पड़ाव गौतम नाम होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड में, नवमी की रात्रि ऐशमकाम में, दशमी और एकादशी पहलगांव में, द्वादशी की रात चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी। और वो समय ऐसा था जब इंटरवीनिंग नाइट चतुर्दशी और पूर्णिमा हम रात को 11:30-12 बजे पंचतरनी से पवित्र गुफा के लिए प्रस्थान कर देते थे। उसका वजह ये थी कि अधिक से अधिक यात्रियों का यह प्रयास होता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ जाएं। क्यों जाएं? चूंकि श्रावण पूर्णिमा के दिन छड़ी मुबारक जाएगी और हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ है पौराणिक, उनमें दर्शन करने का जो रियल सिग्निफिकेंस है, जो धार्मिक महात्म्य है दर्शन करने का, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था उन्हीं 10 दिन की व्यवस्था हुआ करती है। आज जैसे मुझे वो भी समय याद है जब यहाँ इंडियन एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स आया करती थी, दिल्ली से श्रीनगर और एक दिल्ली अमृतसर श्रीनगर वाया आती थी फ्लाइट, और इसके अलावा कोई आपके पास संसाधन आज तो फ्लाइट ही फ्लाइट। और अब मुझे आखिरी बार जब मुझे अवसर मिला सफ़र करने का, तो मुझे बताया गया 51 फ्लाइट्स रोज़ लैंड करने। तो वो समय और आज के समय में इतना फ़र्क है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये यात्रा अगर हम 20, 30, 40 वर्ष पीछे जाएंगे तो भी ये 1 मास की यात्रा, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा के बीच में। और उसमें भी इसके साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 1500 से 2000 तीर्थयात्री दर्शन करते थे। आषाढ़ पूर्णिमा जो कि धार्मिक रूप से जिस दिन यात्रा ये प्रारंभ होती है, और उसके बाद 25, 50, 100, 200 लोग प्रतिदिन जाते थे। लेकिन अधिक से अधिक यात्रियों का ये प्रयास होता था कि हम के साथ जाएं, क्योंकि दर्शन करने का जो महात्म्य है, जो रियल सिग्निफिकेंस है, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन है। तो कुल मिला के इस वर्ष की यात्रा के संदर्भ में मैं अंतिम बात यही कहूँगा कि ये बड़ी एक सुखद अनुभव था, और तीर्थयात्री जो आए वो बड़ी सहजता से उन्होंने यात्रा किया और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। अब कल हम यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे, और कल यानी कि 28 अगस्त हम रहेंगे चंदनवाड़ी में। 29 अगस्त की रात्रि रहेंगे, रात्रि पड़ाव होगा शेषनाग में, जो कि त्रयोदशी का दिन है। 30 अगस्त जो कि चतुर्दशी का भी दिन है, और उसके बाद रक्षाबंधन भी है, और जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि सूर्य उदय के साथ 30 को पूर्णिमा नहीं है, तो ये पिछले वर्ष भी ठीक यही परिस्थिति बनी, तो इस वर्ष भी 31 अगस्त को सूर्य उदय के साथ ही पूर्णिमा होगी। और हम महादेव की कृपा से सूर्य उदय से पहले ही वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे, और सूर्य उदय के साथ ही पहली किरण के साथ अपनी पूजा वैदिक मंत्रों से हम पूजन करेंगे। और वो पूजन करने के पश्चात हम वापस सायंकाल को फिर पंचतरनी हमारा पड़ाव होगा, और 1 सितंबर को पंचतरनी से चलकर
शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव हम वापस फिर से पहलगांव में करेंगे। 2 सितंबर को प्रातःकाल लिद्दा नदी के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्माओं का भोज होगा और उसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा है वो समाप्त। स्वामी जी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट में लेना चाहूँगा, क्योंकि पहले दिन से ही शायद हम जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक हर रोज़ एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे थे, शायद आप भी वो वॉच कर रहे हो बार बार। यात्री काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे मकामी लोगों से। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, जिस तरह से हमने देखा मीर बाज़ार से लेकर पवित्र गुफा तक वालेहाना इस्तकबाल, लोग सपोर्ट करते आए, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि बिना सहयोग के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, हर धर्म के लोग। लेकिन जो पहलगाम के लोग हैं, जो ज़िला के लोग हैं, उन्होंने हमेशा यात्रा को प्यार दिया। कोई संदेश? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मुझे वो भी समय याद है जब मैंने 1992 में पहली यात्रा बतौर महंत किया, तो शिव जी के अनुकंपा से ये 30 वर्ष हो चुके थे। तो मुझे याद है उस समय कश्मीर में जो परिस्थितियाँ थी वो बड़ी असामान्य थी और कभी कभी ऐसा होता था कि पूरी यात्रा के दौरान श्रीनगर में एक या किसी दूसरी वजह से बंद हुआ था। लेकिन उसमें जो पहलगांव की बात में जो मुझे स्मरण आती है कि पहलगांव में जब छड़ी मुबारक ने पहुंचना है, हो सकता है एक दिन पहले बंद रहा हो, लेकिन उनका पहलगांव के जो आवाम है उनका मानना था कि भी छड़ी मुबारक, हालांकि उनके ऊपर कोई अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग क्वार्टर से उनके ऊपर प्रेशर होता था कि आप बंद करें, लेकिन वो कहते नहीं कि यात्रा के समय छड़ी मुबारक के कोई साथ कंप्रोमाइज़ नहीं। तो पूरा बाजार खुला होता था, चाहे मेन बाजार हो चाहे गांव वाला बाजार हो। तो यहाँ का जो पहलगांव के आवाम है, जो आर्थिक एक एस्पेक्ट है वो इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है वो एक जुदा है, लेकिन चूंकि लोग हमारे साथ इस यात्रा के साथ बरसों से जुड़े हैं, पिता ने वही चीज़ अपने पिता से सीखी, उसने आगे बच्चे ने सीखी और वही चीज़ आज भी एस्टेब्लिश्ड है। और कश्मीर, चाहे पहलगांव हो चाहे उमर हो, कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेहमान नवाजी या हॉस्पिटैलिटी के लिए तो हमेशा से इन्होंने ताउन किया। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में और अधिक लोग उनसे जो तीर्थ यात्री या टूरिस्ट यहाँ हैं उनसे प्यार करें, ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट अपने शहर में जाकर वो संदेश दें, ताकि वो प्यार फिर कई लोगों को जो प्यार आपने दिया वो कई गुना प्यार लो। और मेरा ऐसा चिंतन है कि यदि मैं कोई बात आपसे प्रेम से हृदय से कहूँगा तो वो बात आपके हृदय तक ही जाएगी। और अगर मैं कुछ सोचकर मस्तिष्क से कुछ बनाकर फैब्रिकेट करके कुछ बात कहूँगा तो आपका मस्तिष्क उसको प्रोसेस करेगा, आपके हृदय नहीं कर सकता। तो हृदय का ताल्लुक जो है वो दूसरे के हृदय के साथ है। आप प्रेम देंगे तो निश्चित रूप से कई गुना मिलकर बढ़कर आपको। चलिए, ये प्रेम जो है ये हमेशा बने रहे, क्योंकि गुलिस्तान में पहले दिन से ही श्री अमरनाथ जी यात्रा के पल पल की तस्वीरें पूरे मुल्क के देशवासियों के लिए पहुंचाई है और हमेशा कोशिश करती आ रही है, क्योंकि बाबा ने आज हमें वक्त दिया है, बात करने के लिए वक्त दिया है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी लोग जो है यहाँ पे इनका छड़ी का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, पहलगाम, कश्मीर।